अब सबसे मेन जो हमारा एडमिक्सचर है वाटर रिड्यूसिंग, जिसको लोग प्लास्टिक साइजर या सुपर प्लास्टिक साइजर, तो वो इसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें क्या होती हैं। देखिए, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, द नेम इटसेल्फ डिफाइनिंग दैट दे आर यूज्ड टू मिनिमाइज द वाटर डिमांड, यानी कि वाटर क्या करता है हमारा, जो अगर आप ज्यादा वाटर मिलाओगे तो कंक्रीट की जो एक स्ट्रेंथ है उस पर इफेक्ट डालता है। तो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो में हाई स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर को मिलाया जाता है। ठीक है। अब इसमें तीन कैटेगरी होती हैं। आप लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं सुपर प्लास्टिक साइजर या नॉर्मल प्लास्टिक साइजर क्या है, सुपर प्लास्टिक साइजर क्या है। ये हमारी बेसिकली तीन टाइप की कैटेगरी आती हैं। एक आती है हमारी ये नॉर्मल, एक आती है मिड रेंज, और एक आती है सुपर प्लास्टिक साइजर। ठीक है। ये तीनों ही कैटेगरी क्या करती हैं, वाटर को जो जो क्वांटम है उसको ये कम करती हैं। अब जैसे नॉर्मल प्लास्टिक साइजर को देखोगे तो वाटर की डिमांड को लगभग 10% के आसपास ये कम करता है, जिसको हम सिर्फ प्लास्टिक साइजर बोलते हैं। दूसरा मिड रेंज, यानी कि बीच का जो है वो हमारा वाटर की डिमांड को लगभग 15% के आसपास रिड्यूस करता है। अब जो हमारा सुपर प्लास्टिक साइजर है, जिसको हम HRWR भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमारी वाटर की डिमांड को, यानी कि जो आपका डिजाइन मिक्स है, तो उस केस में ये उस पानी, उसमें जो पानी है उसको 30% तक कम कर सकता है। तो 30% पानी कम होने से क्या होता है कि कंक्रीट हमारी अच्छी स्ट्रेंथ में मिलती है और उसकी जो परमाबिलिटी है वो भी हमारी अच्छे कंट्रोल में रहती है, जिससे कंक्रीट की जो एज है, यानी स्ट्रक्चर की एज है, वो बढ़ जाती है क्योंकि परमाबिलिटी कम होने की वजह से। और इसी में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एडमिक्सचर के केसेस में हमारे 80% जो है वो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर ही यूज होते हैं, क्योंकि वाटर को कम करके स्ट्रेंथ को, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए हमारे वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज किए जाते हैं। अब उसमें सबसे मेन है हमारा सुपर प्लास्टिक साइजर। अब इसको हम समझेंगे ये चीज क्या होती है। देखिए, सुपर प्लास्टिक साइजर आर यूज टू मिनिमाइज द वाटर डिमांड अप टू 30% इन ए कॉन्क्रीट मिक्स, जैसा कि मैंने पीछे बताया। दूसरा पॉइंट है एट ए गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि आपने सारा डिजाइन मिक्स के लिए जो क्राइटेरिया ले रहे हो, दिस एडमिक्सचर इंक्रीज द वर्केबिलिटी टिपिकली बाय रेजिंग द स्लम्प ऑफ 75 mm टू 200 mm, यानी कि जो आपका स्लम्प 75 mm था वो नॉर्मल वाटर सीमेंट रेशियो के साथ में, तो आप सुपर प्लास्टिक साइजर के साथ 30% पानी कम करने के बाद 200 mm तक का स्लम्प अचीव कर सकते हो। तो ये इसकी सबसे अच्छी चीज है। और इससे क्या होता है कि जो हमारी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, जिसको हम या ग्रेविटी कंक्रीट बोलते हैं, तो उस केसेस में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए हम इसको फ्लोइंग कंक्रीट बोलते हैं, जो फ्लो के साथ जो बहती है। ठीक है। दिस एडमिक्सचर इज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट ऑफ नॉर्मल वर्केबिलिटी विथ एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ। अब इसमें एक चीज आ गई हमारी कि M40 ग्रेड तक तो हम नॉर्मल जो प्लास्टिक साइजर है उसको यूज कर सकते हैं। M40 के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, यानी कि M50, 60 या 70 के केस में, तो आपको सुपर प्लास्टिक साइजर यूज करना ही पड़ेगा उस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए। ठीक है। The concrete using this admixture can be placed with little or no compaction and is not subject to excessive bleeding of segregation, यानी कि इसमें जो इसकी जो फ्लोइंग है, तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के केस में क्या है, उसमें कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में भी इसकी जो ब्लीडिंग है, सेग्रीगेशन को ये प्रॉपर कंट्रोल में करके रखता है। तो ये होती है सुपर प्लास्टिसाइजर की क्वालिटी, और ये एक बहुत ही अच्छा और महंगा प्रोडक्ट है। अगर आप बात करोगे नॉर्मल प्लास्टिसाइजर, तो वो मार्केट में आपको 40 रुपए से लेके 100 रुपए तक के रेट में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सुपर प्लास्टिक साइजर में जाओगे तो ये 150 रुपए से लेके आपका 220-250 रुपए पर लीटर के रेंज में मिलता है। तो जो कि यही इसका सबसे बड़ा